प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं मैथ्स की स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैथ्स में टॉपिक कराने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, जो सभी सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, टेट, सी टेट, आप लोगों का कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी नौकरियों में बच्चों पूछा जाता है। जैसे एसबीआई क्लर्क, बैंक और पीओ की जगह भी निकली हुई है। तो बच्चों आज कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को भी जो नए जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 1 होगी। बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बताऊंगा और सॉल्व ट्रिक के साथ भी। बच्चों टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज होता क्या है, आपने किसी को कोई रुपए दिए, जितने भी परसेंट की दर से, जो वो परसेंट की दर से वैल्यू निकल के आती है, वो हमारे पास साधारण ब्याज होता है। अब देखो और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, ब्याज पे भी ब्याज, इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। देखो बच्चों हमारे पास कुछ बेसिक फंडे हैं इसके करने के। जैसे मैं बेसिक बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा बच्चों। एक फॉर्मूला होता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 उसकी पावर टी। ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों। ये कब लगेगा बच्चों, यदि ब्याज क्या हो बच्चों, वार्षिक दे हो। ब्याज क्या हो, वार्षिक दे। ये सबसे पहली बात तो ये है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 2 इंटू 100 उसकी पावर 2t। यदि ब्याज क्या हो बच्चों, छमाही दे हो। छमाही को बच्चों हम अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं। छमाही को बच्चों हम अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 4 इंटू 100 उसकी पावर 4t। यदि ब्याज क्या हो बच्चों, तिमाही दी हो। तिमाही को बच्चों हम त्रैमासिक भी बोल सकते हैं। एक सवाल को मैं बताऊंगा कितने तरीके से हो सकता है। वीडियो बच्चों बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ये क्लास किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। अब बच्चों हमारे पास सीआई होता क्या है बच्चों, सीआई होता है बच्चों ए माइनस का पी। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। ए क्या है बच्चों, ए जो है बच्चों हमारे पास वो है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर बच्चों मैं पी की बात करता हूं तो पी क्या है बच्चों, मूलधन में दर की, आर क्या है बच्चों, दर प्रतिशत में, और टी क्या है बच्चों, समय वर्षों में। और बच्चों सीआई मैंने बताया, सीआई का मतलब होता है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। ये वो बच्चे भी सीख सकते हैं जिन्होंने अब से पहले कभी टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, जैसे रेलवे ग्रुप डी के आपके फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, बस ये ध्यान रखना कि हम एक प्रश्न को कितने तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको टाइप इसके सिखाऊंगा। जैसे हमारे पास बच्चों हमने प्रश्न ये लिखा बच्चों, मान लीजिएगा हमने प्रश्न लिखा 1 लाख रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, वार्षिक दे हो। हमें सवाल में बताना है बच्चों 1 लाख रुपए का
1,00,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो, वार्षिक देय। तो देखो हम कितने टाइप से करेंगे बच्चों क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। हमारे पास जो टाइप नंबर फर्स्ट है, अगर मैं इसको सूत्र से करता हूं, देखो कई सारे टाइप है, पहले चीजों को आज मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। अब देखो बच्चों, अगर मैं फार्मूला लगा दूं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 उसकी पावर टी। मूलधन कितने रुपए दिया है बच्चों हमारे पास, ये 1,00,000 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है, 10 बटे 100, समय कितना है बच्चों, 2 साल। तो यहां से हमारे पास बच्चों जो 1,00,000 गुणा 10 ही गुना 10, 10 250, 10 ही गुना 10 और 11 बटे 10 की पावर बच्चों कितना बना, 2। ये हमारे पास 1,00,000 गुणा 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100 कट गया बच्चे, गुणा करेंगे 121 ही करना 121, 3 जीरो लग जाएंगे। अब हमारे पास सी आई क्या होता है बच्चों, ए माइनस का पी। अब ए क्या है बच्चों, 1,21,000 और पी क्या है बच्चों हमारे पास 1,00,000। तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया बच्चों, वो कितना निकल के आ गया बच्चों, 21,000 रुपए। ये बच्चों हमारा बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, और ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों हमारे पास, ये फॉर्मूले बेस से था। दूसरा मैं इसका टाइप आपको कराने वाला हूं बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसी प्रश्न का बच्चों टाइप नंबर सेकंड कराऊं, वो फ्रैक्शन से करेंगे। रेट कितने परसेंट की है बच्चों, 10% की। 10 की फ्रैक्शन वैसे आपको पता होनी चाहिए, जिसे नहीं पता यहां देख लो। 10 ही का ना 10, 10 250, तो बच्चों ये 10 से कितना बनेगा, 11। कितने साल की बात है, 2 साल की। अगली बार भी 10 से 11, 10 की गुणा 10 से करूंगा 10 250, 11 की गुणा 11 से करूंगा 121। बच्चों ये वाली वैल्यू क्या निकल के आती है, मूलधन, और ये क्या निकल आती है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमारे हिसाब से मूलधन कितने रुपए है बच्चों, 100 रुपए, और उन्होंने कितना दिया है बच्चों हमारे पास, 1,00,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे बच्चों, तो किसके बराबर आएगी, 1,000 के बराबर। और मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ए माइनस का पी। इन दोनों के बीच का जो अंतर निकल के आएगा वो कितना है, 21। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 के बराबर, तो 21 की गुणा भैया 1,000 से करूंगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 21,000। बात क्लियर है बच्चों। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब बच्चों मैं बात करता हूं टाइप नंबर 3 की। बात क्लियर है, दिक्कत हो रही है, टाइप नंबर 3 पे ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारे पास ये 2 टाइप थे। अब टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 में बच्चों ये ध्यान से देखना कि इस टाइप में आपको अनुपात याद रखने पड़ते हैं। अगर 2 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष के लिए अनुपात होगा बच्चों 2:1। अब ये अनुपात कैसे बनेंगे ये भी बताऊंगा मैं। जैसे हमारे पास 2 साल की बात है तो स्टार्टिंग 2 से करेंगे, उससे पहले वाला 1। अब 3 वर्ष की बात है तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, 3 से। अब इसे छोड़ देंगे, इससे पहले वाले अंक 2 और 1 3। अब 2 को छोड़ेंगे कितना, 1। अगर मैं 4 वर्ष की बात करता हूं तो 4 वर्ष के लिए स्टार्टिंग 4 से होगा। अब पिछले वाले वर्ष पे जाएंगे, शुरू के 2 3 और 3 6, फिर इसको छोड़ देंगे 3 और 1 4, इसको छोड़ेंगे 1, ऐसा कैसे कितने भी वर्ष का आप अनुपात बना सकते हैं। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, ब्याज में भी ब्याज। अब रुपए कितने हैं, 10,000 सॉरी 1,00,000, 1,00,000 रुपए है बच्चों। अब ध्यान से देखना, 2 साल की बात है, ये पहला साल और बच्चों ये दूसरा साल। अगर मैं इसका 1,00,000 का बच्चों 10% निकालता हूं बच्चों, तो ये हमारे पास 10,000 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 10,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज। पहले साल का ब्याज 10,000, अगली बार बच्चों में 10,000 का भी 10% निकालूंगा बच्चों, तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा बच्चों, 1,000। अब 2 साल के लिए अनुपात कितना है बच्चों, 2:1। इस 2 की गुणा इधर करेंगे, 1 की इधर, 10,000 गुनी कितना हो गया बच्चों, ये 20,000, और 1,000 ही करना कितना हो गया, 1,000। दोनों को बच्चों जोड़ देंगे तो
आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों? 21,000। मैंने इस प्रश्न को करने के बच्चों आपको 3 ट्रिक्स बताई, लेकिन एग्जाम में हम कोशिश करेंगे, हम सवाल किससे करेंगे बच्चों? फ्रैक्शन से करेंगे, क्योंकि अनुपात समानुपात से सवाल करेंगे तो, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आएगी तो पॉइंटों में समस्या हो सकती है। जिसकी समझ में अगर ऐसे भी गया तो वो फार्मूले से कर लेगा। बस याद रखना कि छमाही में दर आधी हो जाती है और समय कितना हो जाता है बच्चों? दुगना हो जाता है। और तिमाही में बच्चों समय 4 गुना हो जाता है और दर कितनी? दर को बच्चों हमारे पास 4 से डिवाइड कर देते हैं। एक प्रश्न में और करा देता हूं, उसके बाद बच्चों बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूं कि किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये सवाल करने हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास अगली बार हम 1 लाख की जगह 10,000 कर देते हैं और 10% की दर, देखो यहां पे 10% की जगह बच्चों हमने 20% कर दिया और ये कर दिया हमने 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष, जबकि ब्याज क्या हो बच्चों? वार्षिक की जगह हमने कर दिया बच्चों छमाही देव। अब सवाल कैसे करना है? देखो फ्रैक्शन से करेंगे। हमें ये पता है बच्चों कि छमाही में जब हम सवाल करते हैं तो छमाही में समय तो हो जाता है दुगना, तो ये 1 साल से बच्चों कितने वर्ष हो जाएंगे मेरे बेटा? 2 साल। और दर कितनी हो जाती है बच्चों? आधी, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 10%। और 10 की फ्रैक्शन पर 10 ही करा तो 250। अभी बताई थी बच्चों कि 10 से 11, तो जिसे नहीं आती फिर ध्यान सुनो, 10% की फ्रैक्शन बना हुआ, 10 ही करा 10, 10 250, तो 10 से बच्चों कितना बना? 11, बाद 2 साल की, फिर 10 से 11 बच्चों 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। इस 100 यूनिट के वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई बच्चों? 10,000 के। तो 1 यूनिट की जीरो कट जाएंगे तो 100 के बराबर। इन दोनों के बच्चों बीच का अगर मैं अंतर की बात करूंगा बच्चों, तो अंतर कितने का है? 21 का, और 21 की गुणा 100 से करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 2100। अगर इसी सवाल को बच्चों मैं अनुपात से करता हूं तो देखो अनुपात से मतलब टाइप नंबर देखो 2 हमारे पास, अनुपात से अगर मैं करता हूं, अनुपात से किस प्रकार से करेंगे बच्चों? हमारे पास ये 10,000 रुपए है 2 साल के लिए, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। 10,000 का 10% जब मैं निकालूंगा बच्चों तो ये हमारे पास कितने रुपए निकल के आएगा बच्चों? देखो 100 से 100 दाएं कितना बच्चों? 1,000। अब 1,000 का भी 10% निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा? 100 रुपए निकल के। 2 साल के लिए अनुपात कितना? 2:1, तो यहाँ पर 1,000 दूनी कितना बच्चों? 2,000 और 100 का नाम बच्चों 100, दोनों को बच्चों अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 2100 रुपए। तो बच्चे ये हमारा आज का बेसिक वीडियो थी, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको कराया। बस सभी विद्यार्थी बच्चों चैनल से जुड़ जाए और प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। ये सभी सरकारी नौकरी के लिए है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं भैया, कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।